फ्यूचर में। सबसे पहले जो हम आज करने वाले हैं उसकी तरफ ध्यान देंगे। शैल बी या विल बी का यूज हम सीखने वाले हैं। देखिए, जो शैल बी और विल बी का यूज जो करते हैं बेटा, वो करते हैं हम फ्यूचर के लिए। किसके लिए? फ्यूचर के लिए शैल बी और विल बी का यूज करते हैं। लेकिन अब इसमें आज हम ये सीखेंगे कि किसके साथ शैल का यूज होता है, किसके साथ विल का यूज होता है। इसको करने से पहले मैं आप लोगों को एक टेबल बनाया जाएगा, उसी टेबल के हिसाब से देखा जाएगा और उसी टेबल के हिसाब से समझिएगा कि शैल किसके साथ यूज होता है, विल किसके साथ यूज होता है। चलिए, सबसे पहले मैं लिखूंगा पर्सन। नहीं, यहाँ पे एक लाइन और खींचनी पड़ेगी हमें। इसको येलो में ले लेते हैं। एक दो। आज कौन सा दिन है? मैथ डे, मैथ दिवस है। आज 22 तारीख है। चले, कोई बात नहीं। किसका बर्थडे है? ओ, कोई बात नहीं मैम। लिखा पर्सन, PERSON, पर्सन लिखेंगे। इसमें सिंगुलर और इसमें लिखेंगे आप, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। सबसे पहले पर्सन में क्या लिखेंगे आप? पर्सन में आप लिखेंगे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है बेटा आई। आई को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? मैं। दूसरा आता है सेकेंड पर्सन में आता है वी। वी को हिंदी में बोलता है हम या हम लोग। सेकेंड पर्सन में आता है यू। यू का मतलब होता है बेटा तुम या आप। यहां पे आता है भी यू। इस यू का मतलब होता है तुम लोग या आप लोग। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और नेम। यहां पे आता है दे, द बॉयज, द गर्ल्स। ठीक है बेटा। जो ही यूज होता है वह लड़कों के लिए ही मतलब वह होता है पुरुष के लिए। स्त्री के लिए यूज होता है ही मतलब सी। इट मतलब किसी नाम, और नाम मतलब आपको पता है नाम। अब सबसे पहले देखेंगे कि किसके साथ शैल यूज होता है और किसके साथ विल होता है। बेटा आई के साथ हमेशा हमेशा के हमेशा शैल यूज होगा, शैल बी। और वी के साथ भी क्या यूज होगा बेटा? शैल बी। सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में शैल का यूज होता है। बाकी सभी के साथ विल का। ही के, यू के साथ भी विल का यूज होगा, विल भी। यहां पे भी विल भी यूज होगा और इन सभी के साथ ही बेटा विल भी यूज होगा और इन सभी के साथ भी विल भी। अगर आपसे कोई पूछेगा
कि सेल का यूज कहां पे होगा, तो आप बोलना आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, बाकी सभी के साथ विल का यूज होता है। आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, बाकी सभी के साथ विल का यूज होता है। बहुत प्यार से कोशिश करेंगे सर, आई के साथ विल यूज होता है, वो अलग कंडीशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा मैं जाऊंगा, तो आई सेल गो, लेकिन ये चीज बोलूंगा मैं अवश्य जाऊंगा, तो यहां पे रूल उल्टा हो जाता है। जिसके साथ सेल लगता है उसके साथ विल लगेगा, जिसके साथ विल लगता है उसके साथ सेल लगेगा। तो मैं एक्सेप्शन कराऊंगा, जो एक्सेप्शन आएगा वो एक्सेप्शन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है जी। तो नीचे एग्जाम्पल भी देखेंगे, एग्जाम्पल देख के हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप एक ही चीज बोलिएगा कि सेल का विल का जो यूज होता है वो किस लिए होता है बेटा, फ्यूचर टेंस के लिए, सॉरी फ्यूचर के लिए यूज होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, यहां पे मैं सारे सेंटेंस से एग्जाम्पल बताने की कोशिश करूंगा। जैसे पहला अफर्मेटिव से बोला कि मैं तैयार रहूंगा, आई शैल बी रेडी। कोई दिक्कत जी नहीं ना। अगर ये दूसरा लिखूंगा, वह उदास रहेगी, मतलब रहेगा तो ये लड़की है, तो इसके लिए क्या लगेगा, शी विल बी सैड। कोई दिक्कत नहीं। अगर यही हो, हम लोग नेता बनेंगे, हम लोग नेता बनेंगे, हम लोग क्या होता है, वी और वी के साथ शैल बी लीडर, मतलब हम लोग नेता बनेंगे। अगर यही चीज होगा बेटा कि वह एक नेता होगा, वह एक नेता होगा, ठीक है। अगर वह एक नेता होगा तो इसका क्या होगा, ही विल बी अ लीडर। ये था अफर्मेटिव का, किसका था, अफर्मेटिव का था। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए बेटा। मेरा प्लीज कराने दो यार, बाद में छाप लेना। अब देखिए इसी में अगर हम निगेटिव की बात करते हैं, नेक्स्ट पेज, अगर मैं इसी में निगेटिव की बात करते हैं, निगेटिव का, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेल प्लस नॉट प्लस बी, या विल प्लस नॉट प्लस का बी। मतलब जो नॉट आएगा सेल बी के बीच में, विल बी के बीच में। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, आप एग्जाम्पल देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जैसे मैंने बोला, मैं तैयार नहीं रहूंगा, मैं तैयार नहीं रहूंगा, तो इसका क्या लिखूंगा, मैं तैयार नहीं रहूंगा, तो आई शैल नॉट बी रेडी। अगर अगला होता, वह महान नहीं बनेगा, वह महान नहीं बनेगा, तो किसका, इसका क्या आ जाएगा, ही विल नॉट बी ग्रेट। ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने कि बेटा जब भी निगेटिव आएगा तो उसमें सेल बी के बीच में नॉट आ जाएगा, विल बी के बीच में नॉट आ जाएगा।
कोई दिक्कत यहां पे किसी को है? दिक्कत? चलो आगे। अगर यही थर्ड में अगर इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा उसको भी देखेंगे। इंट्रोगेटिव होगा तो देखेंगे आप। चले बेटा आगे। जैसे क्या राम तैयार रहेगा। बेटा आवाजें आ रही ना? क्या राम तैयार रहेगा? तो इसका हो जाएगा विल राम बी रेडी। मतलब इसमें जो विल होगा वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। ये होता है क्या मैं शिक्षक बनूंगा। क्या मैं, तो इसका होगा था शैल आई बी अ टीचर। बी अ टीचर मतलब इसमें बताने का ये था कि अगर बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इंट्रोगेटिव में ये चीज हो जाएगी कि शैल विल पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा? शैल विल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा? शैल विल। क्लियर? चले आगे। एक और एग्जांपल देकर समझाऊं। क्या वे लोग नेता बनेंगे? तो इसका हो जाएगा विल दे बी लीडर। नहीं मैम, वे लोग एक से ज्यादा है तो आप का यूज नहीं होगा। नहीं, ओनली लीडर होगा। लीडर्स हो, नेता बनेंगे ना, एक से आएगा, लीडर्स हो जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं तो लीडर्स हो जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? किसी को दिक्कत है? चलो आगे नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं हम। अगर इसी में बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव के अंदर में, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है? अगर इसी को लेकर चलते, रूल पे लेकर चलोगे तो लिख सकते हो, रूल के साथ लिखना चाहो तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, तो सारे कर लीजिए आप लोग। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ध्यान देंगे, अगर मैं एग्जाम्पल में लिखा हूं क्या आप नेक नहीं बनेंगे? क्या आप नेक नहीं बनेंगे? तो इसका हो जाएगा विल यू नॉट बी जेंटल। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें क्या होगा? शैल विल पहले आ जाएगा, प्लस का सब्जेक्ट, नॉट प्लस का बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप नेक नहीं बनोगे? विल यू नॉट बी जेंटल? विल यू नॉट मतलब कि विल क्या आ गया? पहले आ गया। विल हमारा पहले आ जाएगा, ये विल पहले आएगा, उसका सब्जेक्ट नॉट बी कॉम्प्लीमेंट। अगर एक एग्जांपल और लिखा जाए, अगर एग्जांपल लिखूं मैं, क्या सीता बीमार नहीं रहेगी?
क्या सीता, पर्दा खोल दीजिए, सीता बीमार नहीं रहेगी, तो इसका जगह विल सीता, विल सीता नॉट बी इल, नॉट बी इल। तो इसमें यह थोड़ा सा आपको करना है। ये था इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव संदेश, सॉरी निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। हाँ बोलिए। जैसे यहां पे वर्ब नहीं है, वर्ब यहां पे हुआ, तो वर्ब के अलावा जो चाहिए, मैं सोता हूं, तो यहां पे वर्ब जैसे ना नेक नहीं बनोगे, तो यहां पे वर्ब की जगह पे कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं हम। तो सर ऑब्जेक्ट तब होगा जब वर्ब होगा, तो टेंस में होता है सर। मैं जब वर्ब तब बताऊंगा जब टेंस से पढ़ाऊंगा। यहां पे वर्ब के रूप में जो आएगा बी आएगा, यहां पे वर्ब के रूप में आएगा बी आएगा। बाकी जब ग्रामर करोगे तो उसमें कराऊंगा सर, ठीक है। चले आगे, नोट करिए। अगला हम बात करते हैं WH फैमिली के लेकर। बातें मत करिए बेटा। अगर मैं WH फैमिली को लेकर बात करूं तो इसका रूल हो जाएगा WH वर्ड्स प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर लेके जाए, वे लोग क्यों, राम क्यों थका रहेगा, राम क्यों थका रहेगा। बेटा बातें हो रही है, बातें हो रही है सर। ठीक है, वाई विल है, राम बी ट्राइड टायर्ड। ठीक है, अगर ये एग्जाम्पल होता, आप कैसे खुश रहेंगे, आप कैसे खुश रहेंगे, हाउ विल यू बी हैप्पी। ठीक है जी। अगर यही चीज अगर निगेटिव होता, दोबारा देखिएगा, तो इसके लिए क्या यूज करता मैं, WH वर्ड्स प्लस शैल या विल आएगा। WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो लिख सकते हो, तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनोगे, तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनोगे। तो इसका हो जाएगा वाई विल यू नॉट बी अ डॉक्टर। मतलब अगर नॉट आएगा तो कहां पर होता, मतलब सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट को जोड़ दिया जाएगा। अगर यही होता, हम लोग खुश क्यों नहीं रहेंगे, तो ये जाता वाई शैल वी नॉट बी
हैप्पी। ये था टोटल 6 फॉर्मूला। अभी नोट कर लीजिएगा, इसका एक्सेप्शन पढ़ा देता हूं। ये टोटल के टोटल 6 फॉर्मूला है। अगर हम बात करते इसी को आगे की तरफ, बाद में नोट कर लीजिएगा कि अगर मैं एक्सेप्शन की बात करता हूं इस रूल की अपवाद का, अगर ये होता मैं अवश्य खुश रहूंगा। देखिए, जब भी किसी हिंदी सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में अवश्य जुड़ जाएगा तो जहां पे आई के साथ सेल लगता था उसके जगह पे क्या लगेगा? इसके जगह पे लगेगा विल। जहां पे वी के साथ सेल लगता था अब उसके जगह पे क्या लगेगा? विल। जिसके साथ विल लगता था उसके जगह पे आ जाएगा सेल। जैसे मैं अवश्य खुश रहूंगा, मैं अवश्य खुश रहूंगा था, आई विल बी। अगर कोई बच्चा अवश्य के लिए नेसेसरी जोड़ता है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। कोई बच्चा अवश्य के लिए नेसेसरी, अगर मैं यही लिखा कि वह अवश्य शिक्षक बनेगा तो देखिए क्या हो जाएगा? ही शैल बी अ टीचर। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी इसका होमवर्क मैं दे दूंगा, ग्रुप में कर लीजिएगा। थैंक यू बेटा, टाटा बाय बाय।